हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी डोमिनेंस। तो इसमें हम डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिटी में डोमिनेंस का क्या इम्पैक्ट है। तो डोमिनेंस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। तो हम यहाँ पे डोमिनेंस की बात करें तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है कम्युनिटी में वो आपके इक्वली डिटरमाइनिंग या इक्वली जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कम्युनिटी को बिल्टअप करने में। जस्ट लाइक कि हम बात करें, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना रोल होता है और डोमिनेंसी के बेसिस पे, प्रभाव के बेसिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन इंडिविजुअल जो है वो सबसे ऊपर पायदान में होगा और कौन जो है सबसे नीचे पायदान में होगा। तो कम्युनिटीज़ में जो है आपके बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर्स, इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर्स, चाहे वो माइक्रो कंज्यूमर हों या मैक्रो कंज्यूमर्स हों, वो कंज्यूमर्स रिप्रेजेंट होंगे। और डिकम्पोजर्स जो हैं आपके माइक्रो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में भी आते हैं। तो कम्युनिटी जो है इन सब से मिलके बनी होती है। लेकिन हम अगर बात करें कि जो स्पीसीज़ है या जो स्पीसीज़ का ग्रुप है उसमें कुछ ही इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी फ्लो के कंट्रोल को अपने हाथ में रखते हैं। तो जिनके पास सारी की सारी प्रभाव, जिनके पास सारी की सारी सत्ता है, आप ये समझ लीजिए। तो डोमिनेंस किसकी होगी, प्रभाव किसका होगा ज़्यादा, जो इंडिविजुअल्स लार्जली कंट्रोल करेगा एनर्जी फ्लो को, तो उन इंडिविजुअल्स को हम डोमिनेंट्स कहेंगे। और उन्हीं इंडिविजुअल्स के बेसिस पे हम इकोलॉजिकल डोमिनेंस मेंशन करते हैं। तो इकोलॉजिकल डोमिनेंस क्या हुई, डोमिनेंस इज द डिग्री टू विच डोमिनेंट स्पीसीज इज मोर न्यूमरस देन इट्स कॉम्पिटिटर्स इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी एंड मेक्स अप मोर ऑफ बायोमासेस। तो जिनकी संख्या ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वो उतने प्रबल होंगे। एक फैक्टर तो ये काम करता है। दूसरा फैक्टर ये काम करता है जिसका प्रभाव जो है या फिर प्रभुत्व जो है वो ज़्यादा होगा इकोलॉजी में, उसका भी राज चलेगा। तो जैसे हम बात करें डोमिनेंस में, तो जो आपके टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, ये डोमिनेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रभुत्व, इनका प्रभाव जो है इकोलॉजी में ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ द अदर एनिमल्स। ओके, तो ये डोमिनेंट्स जो है रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल भी चलते हैं हम, जैसे कि तो आपके जैसे वेट वुडलैंड्स जो हैं वेस्टर्न यूरोप के, उनमें डोमिनेंट स्पीसीज़ जो है ट्री की वो है एल्डर, जिसे हम एल्नस ग्लूटिनोसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्डर स्पीसीज़ जो है वेट वुडलैंड की वो डोमिनेंट स्पीसीज़ है। दूसरे हम डोमिनेंट स्पीसीज़ देखें तो टाइडल स्वैम्प्स जो होते हैं, जहाँ पे भी दलदली एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंग्रोव जो है आपके प्रेजेंट होते हैं। तो मैंग्रोव्स जो हैं वो डोमिनेटिंग आपके इंडिविजुअल्स हैं टाइडल स्वैम्प्स में। तो ये जो है इनको राइजोफोरेसी भी हम कहते हैं मैंग्रोव्स को। देन हम सी फ्लोर्स की बात करें, समुद्र तल की बात करें, तो यहाँ पे डोमिनेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो कौन होंगे, ब्रिटल स्टार्स होंगे। ब्रिटल स्टार्स, स्टारफिशेस जो हैं वो सी फ्लोर के डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आती हैं। तो ये सारे क्या हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, डोमिनेंस के, जो डोमिनेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक फिनोमेना आता है डिग्री ऑफ डोमिनेंस। तो डिग्री ऑफ डोमिनेंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक तरीके से इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस के फॉर्म में। तो इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या है, जिसमें सारे के सारे स्पीसीज़ जो हैं उनको हम सम कर लेते हैं और उनकी इम्पॉर्टेंस जो है आपकी कम्युनिटी में उसके बेसिस पे। तो सारे के सारे स्पीसीज़ की इम्पॉर्टेंस डिवाइडेड बाय द होल कम्युनिटीज़ इम्पॉर्टेंस। ओके, तो एक आपके फॉर्मूला से समझते हैं इसे। तो इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस जिसे हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल्स टू समेशन सम ऑफ एन आई ओवर एन का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे एन आई जो है वो वैल्यू है हर एक स्पीसीज़ की, लाइक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है एन आई, बायोमास भी हो सकता है एन आई, या फिर प्रोडक्शन रेट भी आपका एन आई हो सकता है। तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। टोटल इंडिविजुअल्स जो हैं अलग अलग स्पीसीज़ के, उनको डिवाइड कर देंगे जब हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज़, तो वो आपका स्क्वायर रूट का रिप्रेजेंटेशन करके उसका समेशन निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका सी को हम कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं या फिर इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस भी कह सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोमिनेंट्स भी सी या सी को हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, इसमें एक टर्म आया बायोमास, उसे समझ लेते हैं थोड़ा सा।
बायोमास जो है वो लिविंग मटेरियल है। किसी भी आप एरिया की हम बात करें वहाँ पे बायोमास क्या होगा, तो वो लिविंग मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल होगा जो कि यूज़ होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम बात करें, ये सारे बायोमासेस जो होंगे वो हमेशा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शो करेंगे। तो जैसे हम बात करें बायोमासेस की, तो क्या क्या टाइप्स हैं बायोमासेस की, जैसे मैन्योर हो गई, खाद, क्रॉप्स हो गया, वुड हो गई, अल्कोहल हो गया, लैंडफिल्स हो गए, गार्बेज हो गया, ये सारे के सारे क्या है, बायोमासेस हैं। तो बायोमासेस जो हैं वो हमेशा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और ये हमेशा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी शो करेंगे। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म में, और दूसरी फिर वापस से इस ढंग से साइक्लर प्रोसेस में बायोमासेस रहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कीस्टोन स्पीसीज़, एक टर्म आता है इसमें, और कीस्टोन स्पीसीज़ जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डालती है हमेशा डोमिनेंस में या डाइवर्सिटी में भी। तो कीस्टोन स्पीसीज़ हैं क्या, तो कीस्टोन स्पीसीज़ को हम समझें तो वो स्पीसीज़ जो एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट डालेंगी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। ओके, तो जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगी इकोसिस्टम में, उन स्पीसीज़ को हम कहेंगे आपके कीस्टोन स्पीसीज़। प्रभाव डालेंगे मतलब कि अगर ये स्पीसीज़ जो हैं इकोसिस्टम से विलुप्त हो जाती हैं तो दूसरी स्पीसीज़ जो है वो उनकी जगह लेने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से तीसरी स्पीसीज़ जो है वो विलुप्त होने लगेगी। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमेशा डोमिनेंट प्रेडेटर्स जो हैं उनकी हम बात करते हैं। तो अगर डोमिनेंट प्रेडेटर्स जो हैं वो विलुप्त हो जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रे जो है उसकी पॉपुलेशन जो है बढ़ जाएगी। तो इससे भी क्या हो जाएगा, आपकी जो पूरी डाइवर्सिटी है वो चेंज होने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए जो कीस्टोन स्पीसीज़ हैं वो हमेशा क्या करती हैं, एक तरीके का डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदेह या विनाशकारी प्रभाव जो है डालती हैं कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से डोमिनेंस का इंडेक्स भी अलग चेंज हो जाता है और डाइवर्सिटी भी बदल जाती है। ओके, तो कीस्टोन स्पीसीज़ जो है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इनिशियली रॉबर्ट टी प्रेन जो थे 1966 में, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जो है सी वाटर जो है कम्युनिटी एक ली। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सी था उसमें आपकी पिजास्टर ओक्रासियस जो है वो कीस्टोन स्पीसीज़ की तरह यहाँ पे फंक्शन कर रही थी। इसका प्रभुत्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि बैलेंस बना के रखती थी। तो मसल्स जो हैं उनको भी ये बैलेंस करके रखती थी, और जो अदर स्पीसीज़ हैं, जो अदर आपके मॉलस्क हैं, अदर आपके एनलिड्स हैं, उनको भी यहाँ पे ये कंट्रोल करके रखती थी। तो कीस्टोन स्पीसीज़ जो है हमने क्या किया, प्रेन जो है उन्होंने पिजेस्टर ओक्रासियस जो कि एक सी स्टार है, स्टारफिश जो है, उसको इन्होंने इस कम्युनिटी से हटा दिया, इसे यहाँ से हटा दिया। तो जब रिमूव कर दिया सी स्टार को कम्युनिटी से तो क्या हुआ, तो ये देखिए मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होने लगा, ये मसल्स जो माइटिलस है उसका। और इस ओवर प्रोडक्शन के कारण ये जो दूसरी स्पीसीज थी इनको खाने लगे, ये मसल्स जो है इनको खाने लगे। तो ये जो है 15 जो डिफरेंट स्पीसीज थी ये अब सिर्फ 8 रह गई। क्यों, क्योंकि मसल्स ने इनमें से बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर दी, इनकी पॉपुलेशन, मसल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, जिन्होंने ओवर ईटिंग कर दी किसमें, जो 15 दूसरी स्पीसीज़ थी आपके कम्युनिटी में। तो इसलिए जो दूसरी स्पीसीज़ थी उनके नंबर्स जो हैं वो घट गए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डोमिनेंस में पहले जब हमने कीस्टोन स्पीसीज़ को हटाया नहीं था तो डोमिनेंट्स में हमेशा पिजेस्टर ओक्रासियस ही रही, लेकिन जैसे ही हमने इस कीस्टोन स्पीसीज़ को हटा दिया तो डोमिनेंस जो है वो अब मसल्स के पास चला गया और अदर स्पीसीज जो वो रिसेसिव में आ गई। ओके, तो दिस वन इज़ द एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल देखते हैं कीस्टोन स्पीसीज़ के। तो कीस्टोन स्पीसीज़ कार्निवोर प्रेडेटर्स की फॉर्म में क्या है, तो जैसे हम देखें इंसेक्ट फीडिंग बर्ड्स जो हैं वो हमेशा बर्ड्स जो हैं वो कीस्टोन स्पीसीज़ होंगी क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाएंगी, तो इसलिए इंसेक्ट्स की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल में रहेगी। नेक्स्ट हम एलिगेटर्स की बात करें, एलिगेटर्स भी कीस्टोन स्पीसीज़ की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि स्मॉल छोटे छोटे जो रेप्टाइल्स हैं उनको खा लेंगे, छोटे छोटे जो मैमल्स हैं उन्हें खा लेंगे और जो बैलेंस बना के रखेंगे फिर इकोसिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करें टॉप के जो प्रेडेटर्स हैं जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड, पैंथर, ये भी क्या करते हैं, आपका बैलेंस बना के रखते हैं इकोसिस्टम में, और जो स्मॉल आपके मैमल्स हैं या फिर दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उनको खा लेते हैं। तो फिर जो एक पर्टिकुलर बैलेंस है इकोसिस्टम में वो कम्युनिटी में वो बना रहता है।
नेक्स्ट हम बात करें कीस्टोन स्पीसीज जो सीड प्रेडेटर्स हैं। तो यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज जो सीड प्रेडेटर्स हैं, जैसे कि कैंगरू रैट्स, ये कैंगरू रैट्स जो हैं ये compete करते हैं दूसरे स्मॉलर रोडेंट्स से, और ये यहाँ पे आपके कीस्टोन इंडिविजुअल्स की फॉर्म में रहते हैं। वहीं हम बात करें कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट, तो कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट में आते हैं पॉलिनेटर्स और सीड डिस्पर्सल्स जो शो करते हैं, जैसे स्क्विरल्स, रोडेंट्स, बर्ड्स, प्राइमेट्स, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखते हैं। और अगर ये पॉलिनेटर्स और सीड डिस्पर्सल का काम नहीं करेंगे तो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट इन्हें कहते हैं। तो देयर इज़ अ बैलेंस, स्क्विरल्स उन्हें खा भी लेते हैं और साथ साथ में उनके जो प्लांट्स हैं उनके लिए पॉलिनेटर का काम भी करते हैं। तो उनके पॉलन्स को इधर से उधर लेके जाते हैं, उनके सीड को इधर से उधर डिस्पर्स करते हैं ताकि प्लांट भी ग्रो कर सके। तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म। कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट की तरह काम करेंगे यहाँ पे स्क्विरल्स, रोडेंट्स, बर्ड्स एंड प्राइमेट्स। नेक्स्ट आ गया कीस्टोन हर्बीवोर्स। तो कीस्टोन हर्बीवोर्स होंगे जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो आपके वुडलैंड्स को खाता चला गया, जिसकी वजह से वुडलैंड्स जो हैं वो कन्वर्ट होते चले गए ओपन ग्रासलैंड की फॉर्म में, जिसे हम सवाना कहते हैं। ओके, तो अफ्रीका में जो है सवाना को डेवलप करने के लिए अफ्रीकन एलिफेंट का बिग रोल जो है यहाँ पे बनता है। तो ये कीस्टोन हर्बीवोर हो गया। अफ्रीकन एलिफेंट इज़ अ कीस्टोन स्पीसीज। ओके, तो दिस वन इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिटी डोमिनेंस।